हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुमको एक बहुत फेमस कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज़्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुँचे। वहाँ एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा जमाया। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से सब्जी और आटा दाल खरीद कर लाने को कहा। शिष्य जब बाजार पहुंचा तब उसने सब्जियों का दाम पूछना शुरू किया। उसे यह देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वहाँ प्रायः सभी वस्तुएं 1 रुपये सेर के भाव से बिक रही थीं। सब्जी क्या, दूध, दही एवं मिठाई वगैरह सब एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना आज 1 सेर मिठाई खरीदी जाए। सो उसने दाल आटा सब्जी के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वो खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाईं। गुरुजी कुछ सोच कर बोले, जितना जल्दी हो हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। ये अंधेर नगरी है, लगता है यहाँ का राजा चौपट और मूर्ख है, कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो यह स्थान अच्छा लगा, यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन रह लूँ। गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, टके सेर की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना लो। यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर वह भ्रमण के लिए आगे चले गए। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन को निकलता और जो 1-2 रुपया मिलता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीद कर खाता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पी कर वो काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन एक गरीब विधवा की बकरी एक पंडित जी के खेत में लगी फसल चर रही थी। पंडित जी ने गुस्से में आकर उसे डंडे से मारा, जिससे बकरी मर गई। रोती करपती गरीब विधवा न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो, पंडित को फांसी चढ़ा दिया जाए। सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। पंडित दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में काफ़ी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद ने राजा से कहा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके बहुत ढीला है। कुछ देर राजा ने सोचा विचारा, फिर जल्लाद से बोला, आसपास में जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तब वहाँ वो दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, इससे मोटा आदमी और कौन होगा, इसे ही फांसी चढ़ा देते हैं। गंगाधर को पकड़ कर लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हैं। राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्त पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। उसे गुरुजी की बातें याद आ गईं। वो बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा ना टके से मिठाई खाने का मज़ा, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दे। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर गंगाधर। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो। इसका आखिर कारण क्या है? गुरुजी तो इसी बात की ताक में थे। बोले, राजन, इस क्षण जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो निरा मूर्ख और चौपट था ही, वो अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, अरे कंगालों, 5 गुना बड़ा राज्य का राजा बनने के लिए मैं खुद फांसी चढ़ूंगा। ये कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक गया। उसी समय से कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।